मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुमसे फरियाद करते हैं हम, तुमसे फरियाद करते हैं हम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बेकसों को सहारा मिले मौला, डूबतों को किनारा मिले मौला, बेकसों को सहारा मिले मौला, डूबतों को किनारा मिले मौला। सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले। तू जो कर दे मेहरबानियाँ, तू जो कर दे मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर एक गम। मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला। भूल बैठे हैं तेरा कहा मौला, तूने कुरान में जो लिखा मौला। भूल बैठे हैं तेरा कहा मौला, तूने कुरान में जो लिखा मौला। आज है दर बदर इस तरह, कोई बिखड़े लड़ी जिस तरह। एक एक कर हमको बहरे शाह, एक एक कर हमको बहरे शाह। हमने खुद पे किए हैं सितम, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुमसे फरियाद करते हैं हम, तुमसे फरियाद करते हैं हम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की चौथी सहरी के साथ सहर की खुसूसी सहर ट्रांसमिशन में आपका मेज़बान ज़ैद अख्तर हाज़िर खिदमत है। रमज़ान की पुन्नूर बाबरकत घड़ियाँ और तजल्लियात अपने दामन को भरने के साथ साथ इरशाद खुदावंदी है
कि जो इस माह मुबारक में अपनी झोलियों को भरना चाहता है, जो इस माह मुबारक में अपनी इबादत को वसी करता है, अल्लाह पाक एक नेकी के सदक़े उसके तमाम इबादतें, तमाम नेकियां, तमाम अजर 70 नेकियों से ज़्यादा उसके दर्जात बुलंद फरमा देता है, उसके अजर अच्छे कर देता है। तो नाज़रीन, कितना मुबारक महीना मिला है, जिस मुबारक महीने में हमें जितना अल्लाह पाक का शुक्रगुज़ार होना चाहिए उतना कम है। मेरे मौला, यकीन करें, अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतें, बेशुमार बरकतें, बेशुमार वसीले हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अल्लाह पाक ने हमें मकबूल बेइंतहा अच्छी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह पाक हमें बेइंतहा रिज़्क़ की सूरत में और इसके साथ अपने ख़ज़ाने की सूरत में और इसके साथ साथ अपनी नेमतें मुयस्सर करने की सूरत में अल्लाह पाक हमें नवाजता जा रहा है। तो या रब्बुल आलमीन, तेरी जितनी नेमतों का शुक्र अदा करें मेरे मौला उतना कम है। मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह पाक इस महीने के सदक़े में जो इबादतें कर रहे हैं, जो तिलावत कलाम पाक पढ़ रहे हैं, फ़ज़ाइल व बरक़ात से अपने कुलूब को रोशन कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी रहमतों को, उनकी बरकतों को, उनकी इबादतों को कबूल फ़रमाए। और इसके साथ साथ अल्लाह पाक इस रमज़ान मुबारक के सदक़े हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए, हमारे मुल्क की में बरकत अदा फरमाए और हमारे जो सुपह सालार फ़ौजी हज़रात सरहदों पे हमारी हिफाजत फरमा रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी भी खैर फरमाएँ। और इसी बात के साथ अपने प्रोग्राम को आगे लेते हुए चलते हैं और बात करेंगे हुज़ूर सरवर कौनैन नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ताजदार मदीना कल्ब व सीना, अहमद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में कि वो नबी जो मेरा भला करे, मेरी बख्शिशों की दुआ करे, मुझे भूल जाएंगे कैसे वो, मेरे दुश्मनों की ये भूल है। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है तमाम मोमिनीन, तमाम उम्मत मुसलमान पर। वो हुज़ूर के वो नबी जिन्होंने अल्लाह पाक से तमाम मोमिनीन की इतनी सिफारिश की कि जब बात की गई बख्शिश की तो मेरे नबी ने इस बात को का दावा करा अपने रब से कि मेरा हर मोमिन, हर मेरी उम्मत का हर वो शख्स जो मेरी उम्मत में से है वो बख्शा जाएगा, उसकी बेइंतहा बेहिसाब मग़फ़िरत होगी। तो ये मेरे नबी का फरमान था और ये मेरे नबी की हम पर एहसान है। तो उस नबी की बात जितनी हम सरबुलंद करते रहें उतनी कम है कि वो नबी जो मेरा भला करे। क्या बात है मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। तो उसी शान अक़दस में हमारा जो सेगमेंट है हुज़ूर शान अक़दस में हम कलमात पेश करते हैं। हमारे साथ मुल्क के नामवर सनख़ा होते हैं, बहुत अच्छा पढ़ने वाले। तो उसी बात के साथ साथ आज हमारे साथ एक बड़ी खूबसूरत सनख़ा है, बहुत अच्छा पढ़ने वाली और बहुत अच्छे दर्जात का हौसला रखती हैं, पढ़ने की सलाहियतें रखती हैं। मुल्क की नामवर सनख़ा हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा रबिया शेख साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। रमज़ान मुबारक के हवाले से रोज़े कैसे जा रहे हैं आपके? बहुत अच्छे, बहुत टफ़। बहुत टफ़? क्यों, कुछ आपकी एक्टिविटीज़ हैं रोज़ों में? जी, कुछ एक्टिविटीज़ हैं जॉब के हवाले से। अच्छा, जॉब भी करती हैं माशाल्लाह, एक सनाखाने रसूल भी हैं और जॉब भी करती हैं साथ जी साथ। बिल्कुल। तो आपका जो प्रोफेशन है मतलब नात ख़ानी का, पढ़ने का, तो वो डिस्टर्ब नहीं होता? नहीं नहीं, ये तो कुदरत की तरफ से एक दिया जाता है इनाम, किसी किसी में होता है तो अल्लाह ताला खुद ही हिम्मत डाल देता है। ये बड़ी गॉड गिफ्टेड चीज़ है कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र में लोग मशगूल हैं, जो लोग मसरूफ़ हैं। और उसके साथ साथ बहुत बड़ी बात है कि एक प्रोफेशनल नात ख़ां होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी होना और उसके साथ साथ एक प्रोफेशनल इंसान भी होना जो कि जॉब करते हैं, कारोबारी मसरूफियात में होते हैं, उसके बाद फिर दीन की खिदमत भी कर रहे हैं। क्या ही खूबसूरत बात है। तो कौन सा कलाम सुनाएंगे आज हमें? मेरी खाला रुखसाना का लिखा हुआ है, रुखसाना खान का, तो वो सुनाती हूँ। आपकी खाला जो हैं शायर हैं माशाल्लाह। जी अच्छा नाज़रीन, एक बात मैं बताता चलूँ क्योंकि
रोज़ बिना पर हमारे साथ रूटीन में जो हमारे स्पॉन्सर्स पार्टनर बनते हैं, बहुत अच्छे हमें गिफ्ट्स भी देते हैं, जो हमारे गेस्ट्स के साथ जाते हैं, नाथाओं के साथ, उलमाए कराम के साथ, डॉक्टर्स के साथ, और इसके साथ साथ हमारे जो कवाली लास्ट में महफिल समा का सेगमेंट होता है उनको भी गिफ्ट दिए जाते हैं। तो हमारे स्पॉन्सर पार्टनर आज जो बने हैं, इमदाद अज़ीम जो ऑर्गेनाइजेशन है गरीबों की बेइंतहा मदद करती है और बहुत अच्छे इनकी खदमात हैं खिदमती इंसानियत के हवाले से। तो इमदाद अज़ीम ने ये प्रेजेंट किया है ये शो। उसके साथ साथ हाजियानी सकीनत इंस्टीट्यूट जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से, वीडियो एनिमेशन के हवाले से बहुत अच्छी इनकी खदमात हैं, और जावेद ओके साहब इसको ऑन करते हैं और बहुत ज़बरदस्त ये इंस्टीट्यूट है। ख़वातीन और मर्द हज़रात जितने भी हमारे यूथ एक्टिविस्ट हैं वो यहाँ पे जा सकते हैं और इनके इंस्टीट्यूट से जो है फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मैं बताता चलूँ, नवेद अहमद साहब जिनके ड्रेसेस मैं आज यहाँ पे पहन के बैठा हूँ और पहना करता हूँ नॉर्मल रूटीन में, नवेद अहमद साहब वो शख्स हैं। और यकीनन आपको जब पसंद आए नवेद अहमद साहब के ड्रेसेस तो आप लाजमी इनकी बुटीक पे विज़िट करें। तनवीर कमाल साहब हमारे पार्टनर बनते हैं। तनवीर कमाल वो ब्रांड है जो कि ख़वातीन के लिए बेइंतहा अच्छी चॉइस लाते हैं और ब्राइडल ड्रेसेस और इसके अलावा पार्टी वेयर ड्रेसेस आप इनके आउटलेट पे जाके परचेज़ कर सकते हैं। और हमारे साथ बेइंतहा ज़बरदस्त एक पार्टनर हैं जो कि गोबीज़ पेंट, रंग के बिना ज़िंदगी अधूरी है। तो गोबीज़ पेंट लोग अपने घरों पे लाजमी करवाएं, क्योंकि जो इस कलर्स को अपने घरों पे कराएगा तो यकीनन उनके घरों में चार चांदनी लग जाएंगी। तो इसके साथ साथ नेल सल पेंट भी हमारे आज मीडिया पार्टनर है, ये भी इनकी तरफ से बहुत अच्छे गिफ्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं। स्टूडियो 28 वो प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत अच्छी एक जगह प्रोवाइड करता है सेमिनार्स कराने के लिए, दीगर पार्टीज़ कराने के लिए, मीटिंग्स कराने के लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे भी आप विज़िट करें, उनके पेज पे भी विज़िट कर सकते हैं। और इसके साथ वाटर वर्ल्ड इंटरनेशनल, पानी का बहुत अच्छा इनका आरओ प्लांट्स का काम है, तो इसको भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ द ब्यूटी मार्क सैलून, ख़वातीन की बेइंतहा ज़रूरत की जगह, जो कि ख़वातीन अपने आप को ज़रा सा भी कम समझती हैं, तो यहाँ पे जाएंगी ना तो बदल के आएंगी, क्योंकि बहुत अच्छे इनके मेकअप्स और ब्राइडल मेकअप्स और दीगर फिटनेस सेंटर भी हैं इनका जो नाज़माबाद में वाक़। तो आप देखने वाली ख़वातीन लाजमी इनके पास भी जाएँ। और इसके अलावा हमारे साथ पार्टनर होते हैं ओमो ड्रिंकिंग वाटर, जिनका मैं पानी यहाँ पे पीता भी हूँ, और इनका पानी हमारे तमाम यहाँ पे जो चैनल का स्टाफ़ है और जितने गेस्ट आते हैं उनके लिए बतौर सहरी के लिए सर्व करने के लिए यहाँ पे दिया जाता है, और बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी वाटर है, इसको भी आप ट्राई करें। उसके साथ हमारे साथ पार्टनर बने मीडिया पार्टनर टोटल नेटवर्क सोल्यूशन एक ऐसी कंपनी है जो कि सोलर पावर सिस्टम की प्रोडक्ट्स बना रही है, जनरेट कर रही है इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा तोड़, टोटल नेटवर्क सोल्यूशन। तो आप लोग टोटल नेटवर्क सोल्यूशन को भी ट्राई करें। और इसके साथ साथ हमारे साथ पार्टनर हैं जो पेंटा पेंट, जो कि इनकी भी बड़ी अच्छी खदमात हैं। और इसके साथ साथ हमारे जो दीगर पार्टनर्स हैं वो भी हमारे साथ रहेंगे। और बात करते हैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो हम नज़र कर रहे थे और उसी कसीदे को लेकर आगे चल रहे थे, तो उसी हवाले से हम बात करेंगे अब रबिया साहिबा से। जी रबिया साहिबा, आप कौन सा कलाम सुनाने वाली थी हमें? अपनी खाला का लिखा हुआ। अपनी खाला का लिखा हुआ, माशाल्लाह। कौन सा कलाम है? मौला बड़ा रहीम तू मौला करीम है। मौला बड़ा रहीम तू मौला बड़ा करीम तू, जी यही बात है। चलें इरशाद। सैयदी सैयदी मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा सैयदी सैयदी मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा सैयदी सैयदी मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा सल्ली अला सल्ली अला सल्ली अला सल्ली अला सैयदी सैयदी मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मौला बड़ा रहीम तू मौला करीम है। मौला बड़ा
मौला करीम है, सारे जहां की बरकतें ज़िक्र खुदा में है। कैफो सुरूर राहतें ज़िक्र खुदा में है, सारे जहां की बरकतें ज़िक्र खुदा में है, सारे जहां की बरकतें ज़िक्र खुदा में है। इकराम चाहते हो तो ज़िक्र खुदा करो, इकराम चाहते हो तो ज़िक्र खुदा करो। आलम की आला रफ़अतें ज़िक्र खुदा में है, आलम की आला रफ़अतें ज़िक्र खुदा में है। मौला बड़ा रहीम तू, मौला करीम है, सारे जहां की बरकतें ज़िक्र खुदा में है। रबिया शेख साहिबा, बड़े खूबसूरत कलाम आप नज़र कर रही थी और पेश कर रही थी कि उस रब की बात कर रही थी कि मैं ये बात कहूँगा कि खुदा का ज़िक्र करें, ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करें, खुदा का ज़िक्र करें, ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करें, और हमारे मुँह में हो ऐसी ज़बां खुदा ना करें, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़बां खुदा ना करें। तो नाज़रीन, आज 5वीं सहरी स्टार्ट हो चुका है और हमारे जो मेहमान है वो सबसे बड़ा मेहमान हमारा जो 11 महीने बाद आता है, रमज़ान मुबारक। तो इसमें जिसने रमज़ान मुबारक के बेइंतहा फ़ज़ाइल पाली, बेइंतहा बरकतें पाली हैं, क्या पता किसकी इस महीने मग़फ़िरत नसीब हो जाए, बख्शिश हो जाए इस दुनिया फ़ानी से गुज़रने के बाद। तो नाज़रीन, इसी बात को लेते हुए आगे चलते हैं। अल्लाह पाक हम सब की इबादतों को, हम सब की बरकतों को, दुआओं को अल्लाह पाक कबूल मकबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, अब हमारे साथ एक और ख़ूबसूरत नामवर सनाहा, बहुत अच्छा पढ़ने वाली अलीका फ़ातिमा साहिबा मौजूद हैं। जी अलीका, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह। कब से नात पढ़ रही हैं? मतलब काफ़ी अर्सा हो गया, 5 साल 6 साल। 5 साल से पढ़ रही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कहाँ से आपने नात पढ़ने का आगाज़ लिया और किस कोई आपके उस्ताद वगैरह भी हैं? नहीं, मेरे पेरेंट्स गाइड करते हैं। पेरेंट्स गाइड करते थे? अच्छा माशाल्लाह। आपके पेरेंट्स भी नात खाएँ? नहीं, बस उनको लेकिन है समझ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह घर में प्रैक्टिस करते थे, माशाल्लाह। ये तो बहुत अच्छी बात है। और जिनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान घरों में पाई जाएगी, वो तो उनके तो क्या ही खुश नसीब होंगे वो लोग। क्या बात है आपकी, सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन, अलीका से एक कलाम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा ब्रेक। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
जी नाज़रीन, तो मैं बात करूँगा जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे और जिस खूबसूरत हस्ती की हम बात कर रहे थे, वो है सबसे खूबसूरत हस्ती इस दुनिया की और ता क़यामत कायम रहने वाली हस्ती हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं कि या नबी सब करम है तुम्हारा, जब से वारे न्यारे हुए हैं, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। क्या कहना है मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि हमारा सेगमेंट भी नात का चल रहा है और हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद होते हैं बहुत अच्छा पढ़ने वाले मुल्क के नामवर सना खां, उसके बाद फिर आलिम दीन होते हैं, डॉक्टर होते हैं, कवाल होते हैं और हमारे शेफ़ जो कि बहुत ज़बरदस्त सहर व पकवान हमें बनाकर उससे हमें टेस्ट कराते हैं, मज़ा आ जाता है भाई सहरी में। तो आइए हम सुनते हैं अली का अली साहब पास है, तो बिस्मिल्लाह। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी सब तुम्हारा करम है आका, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी सब तुम्हारा करम है आका, और अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी पर खता की किस्मत, करम के कहाँ थी काबिल, मैं इस करम के कहाँ थी काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। अमल
बजुज़र दामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत। मेरा तो एक आसरा यही है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। और ये शरफ बड़ा शरफ है, तेरा रुख मेरी तरफ है, मुझे नात ख्वां बनाया, हाँ मुझे नात ख्वां बनाया, ये करम नहीं तो क्या है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। आवाज़ है, क्या खूबसूरत अंदाज में आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस बयान करी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, और जिसकी बात बनी है वही ये बात समझ सकता है, क्योंकि हम सबका ये अक़ीदा है कि हमारे हुजूर सबकी बात बनाए रखते हैं। मेरे हुजूर जिसको की बात बना लें उसको अपने दर पे बुला लेते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। और आपने एक शेर बड़ा अच्छा कहा था, क्या शेर था लास्ट में जो आप, ये शरफ़ बड़ा शरफ़ है कि मेरा रुख तेरी तरफ है, मुझे नात ख़ां बनाया, ये करम नहीं तो क्या है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इस कलाम के साथ, इस बात के साथ बड़ा ही खूबसूरत कलाम पेश कर रही थी हमारी अली साहिबा, बहुत खूबसूरत अंदाज में, बहुत प्यारी आवाज़ है माशाल्लाह। अल्लाह ताला और इनके गले में रौनक अदा फरमाए। अब मैं बात कर रहा हूँ रबिया शेख साहिबा, जो आप भी आज हमारी मेहमान सनाखा मौजूद हैं। तो आज एक कलाम मेरी ख्वाहिश है कि आपसे भी सुन लें, कौन सा कलाम सुना रही हैं हमें? आप बता दें अपनी ख्वाहिश। जी, मैं चाहूँगा कुछ अच्छा, जो स्क्रीन पे देखने वाले जो ऑडियंस है, आपके चाहने वाले, हमें देखने वाले, तो वो सब मिलकर पढ़ें, ऐसा कोई कलाम सुना। एक मैं ही नहीं उन पर। आहा, यही तो बात है कि एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। सुभान अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब दो आलम का, जो
जिसने खुद पार लगाना है, कल पुलिस हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा के वो बाबा है, बाबा है, ज़हरा के वो बाबा है, बाबा है, ज़हरा के वो बाबा है, हसनैन के नाना है, ज़हरा के वो बाबा है, हसनैन के नाना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश कर रही थी रबिया शेख साहिबा कि एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। सुभान अल्लाह भाई, माशाल्लाह। तो अब मैं इसी बात के साथ अपने दोनों मेहमान सनाखा, बहुत अच्छा पढ़ने वाली अली साहिबा, रबिया शेख साहिबा, आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। तो आइए नाजरीन, अब हम बढ़ेंगे बहुत अच्छे से सेगमेंट जिसको आप रोज़ समात करते हैं, देखते हैं हमारे शेफ़ जो सहर पकवान बहुत ज़बरदस्त से बनाते हैं और आपको दिखाते हैं, उसको हम फिर बाद में खाते हैं। तो आइए मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद, फिर उसके बाद दिखाएंगे हम अपना किचन सेगमेंट अपने शेफ़ के साथ, शेफ़ आसिम के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आपको पता है हम डेली बेसिस पे अपने शेफ़ के साथ अपने किचन में सहर पकवान की अच्छी सी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। उसके बाद हम उस बनी हुई सहरी को, हमारे शेफ़ यूनिक सी रेसिपीज़ लाते हैं, उसको हम तनावुल करते हैं, खाते हैं मज़े से सहरी में। तो आइए अब हम बात करेंगे अपने शेफ़ से जो कि हमारे साथ डेली बेसिस पे मौजूद होते हैं, शेफ़ आसिम रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैद, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कुर्ता तो आपका बहुत ज़बरदस्त लग रहा है आज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं अरे आज, थैंक यू, फ्रेश लग रहे हैं। जब when you are on work, वैसे आज मेरी इनसे बात हो रही थी, आज कुछ यूनिक नाम बताने वाले, जो हमारी डिश है ना वो बड़ी यूनिक सी है, बहुत डिलीशियस सी है। अब आप जब नाम सुनेंगे ना तो आपके मुंह पे भी जो है ना एक एक्साइटमेंट आ जाएगी। जी शेफ, बताएं क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं केसाडिया। अच्छा, केसाडिया क्या है? इट्स अ मैक्सिकन डिश। कैसा दिया, कैसा दिया, नॉट कैसा दिया, इट्स केसाडिया। अच्छा, केसाडिया मैक्सिकन डिश है और इसके अंदर जो वर्ड केसा है, इट रिप्रेजेंट्स द चीज़ में को मैक्सिकन लैंग्वेज में केसा कहते हैं या केसो कहते हैं। ठीक है, केसाडिया मीन्स लिटिल चीज़। तो एक समझ लें किस्म का मैक्सिकन आप पराठा कह लें या मैक्सिकन रैप कह लें, जो कि हम आज बनाएंगे और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। अच्छा, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है बॉइल्ड चिकन को मैंने ज़रा सा अदरक लहसुन डाल के मैंने इसको बॉइल किया हुआ है। अच्छा, इसके अंदर जो मसाले जाएंगे बहुत सिंपल से हैं, तमाम घरों में मौजूद होते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी हुई काली मिर्च आधा चाय का चमचा। अच्छा, नमक मैंने चिकन को बॉईल करते वक्त ज़रा सा डाला था, लेकिन यहाँ पे मैं समझ लें कि 1/4 चाय का चमचा नमक मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ और साथ ही में है आधा चाय का चमचा ज़ीरा। ये डाल के चिकन के अंदर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा,
ये जो रैप या पराठा जो भी आप इसको कह लें, ये किसके अंदर बनता है? ये एक मैक्सिकन ब्रेड आप कह लें, तोर्तिया, तोर्तिया के अंदर बनता है। ये इस किस्म की फ्लैट ब्रेड होती है। यूजुअली तोर्तिया, तोर्तिया, ये तोर्तिया क्या, तोर्तिया नॉर्मली वर्ड है? तोर्तिया कैसा मैक्सिकन word वर्ड है और ये Mexican? मोस्टली जो है मकई के आटे से बनता है, ठीक है। तोर्तिया, हाँ, लेकिन मेरे तोर्तिया, बिल्कुल मेरे पास जो इस वक्त टोर्टिया मौजूद है वो होल व्हीट फ्लावर के अंदर मौजूद है, ठीक है। अच्छा, नहीं अवेलेबल कोई मसला नहीं है, घर की चपाती आपके पास है, आप उसके अंदर भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, करना क्या है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ मैंने एक टोर्टिया लिया है और इसके अंदर मैंने एक कट लगा दिया है। ये जैसे कि अगर आप देखें, ये मैंने इसके अंदर एक कट लगा दिया है। कट क्यों लगाया है? ताकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे ज़ैद तो उसमें बड़ी आसानी होगी। अच्छा, यहाँ मैंने चिकन को स्पाइसेस लगा दिए। अगेन वही वाली बात है, चिकन बॉयल नहीं रखी हुई, रात का बचा हुआ सालन है, उसके अंदर से आप चिकन यूज़ कर लें। कीमा है, लेफ्ट ओवर से भी आप इसको बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे दिया जो है आज कोई सैंडविच टाइप बनने वाला है? बिल्कुल एक किस्म का पनीनी हम खाते हैं मार्केट में जाके, पनीनी, पनीनी, बिल्कुल एक किस्म की पनीनी आप कह लें। अच्छा, एक क्वार्टर पोर्शन पे मैंने रखा है इसके चीज़, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसको यूं फोल्ड कर दिया, ठीक है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैं इसके अंदर शामिल करूँगा एक पोर्शन में थोड़ी सी प्याज, कटे हुए टमाटर आ गए, ठीक है। और ऑप्शनल है हरी मिर्चें थोड़ी सी, ठीक है ना। और यहाँ पे है मेरे पास स्वीट कॉर्न, थोड़े से स्वीट कॉर्न भी मैं इसके अंदर शामिल करूँगा, ठीक है। एक लेयरिंग हमारी ये हो गई, इसको अगेन फोल्ड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अब मेरे पास मौजूद है चीज़ मोज़रेला यूज़ करना चाहें, चेदर यूज़ करना चाहें, इट्स टोटली अप टू यू। और स्लाइस चीज़ यूज़ कर स्लाइस चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे श्रेडेड रखी भी है। अच्छा, इन चीज़ में मतलब जो टेस्ट जो होता है डिफरेंट होता है या फिर सबका एक जैसा ही होता है? नहीं, श्रेडेड, हर चीज़ का एक डिफरेंट फ्लेवर होता है और बहुत सी वैरायटी ऑफ चीज़ेस मार्केट में अवेलेबल है। चेदर, मोज़रेला है, कॉटेज चीज़ है, एमेंटाल है और बहुत सारी हैं। अच्छा, ज़बरदस्त, ये हो गया। अब मैं इसको एक फोल्ड और दूंगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये मेरा सैंडविच रेडी है, रेडी हो गया। पैन, इसके अंदर मैं थोड़ा सा बटर ऐड करूँगा, ठीक है। पैन को मैंने ग्रीस करना है, मैंने तकरीबन समझ लें कि एक चाय का चमचे के जितना मैंने बटर इसके अंदर ऐड किया है। ज़बरदस्त। तो आज आप इसमें ऑयल या घी की जगह बटर यूज़ करें। अच्छा, और ये जो हमारा जो रैप जो तैयार हुआ है, इसको उठा के आपने फ्राई कर दिया, फ्राई पे रखेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अंदर जो हमने जो चीज़ डाली है, एक तो ब्रेड जो है हमारी, जो हमारा टोटिया या रोटी है, ये टोस्ट हो जाएगी अच्छी सी, और जो चीज़ जो हमने डाली है वो चीज़ भी हमारी मेल्ट हो जाएगी। अच्छा, एक और हम प्रिपेयर कर लेते हैं। अगेन कट कैसे लगेगा, सेंटर्स पे आपने नाइफ रखनी है और जस्ट एक आपने कट देना, जस्ट बस सेंटर में नाइफ रख के एक कट मारना है। एक कट आपने देना है। गुड। चिकन अगेन ये फोल्ड होके आ जाएगी मेरे यहाँ पे, इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर लें। अच्छा, नेक्स्ट में आप थोड़े से टमाटर ले लें, प्याज ले लें, हरी मिर्चें ले लें। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास गोभी रखी हुई है, वो भी ले सकते हैं, मैं गोभी भी अच्छा। ये दूसरा जो सैंडविच बन रहा है हमारा, जो हमारा कैसा दिया बन रहा है, उसमें ये गोभी भी यूज़ कर रहे हैं हमारे शेफ। यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगेन अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक एग को मैंने फ्राई करके रखा हुआ है, ठीक है। ये एग भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये एग भी हमारे शेफ ने इसको फ्राई करके रखा हुआ है, तो बड़ी अच्छी सी इसकी शक्ल निकल के आई हुई है। वैरायटी वेरिएशन आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाएगी यहाँ पे चीज़। अच्छा नाज़रीन, जहाँ हमारे शेफ़ ये दूसरा सैंडविच रेडी कर रहे हैं और हमारी तैयारी सहरी की जारी रहेंगी, तो आइए हम बढ़ते हैं एक उस सेगमेंट की तरफ जो कि खिदमत इंसानियत का दर्ज देती है। क्योंकि अपने लिए तो सब जी लेते हैं, लेकिन असल जीना दूसरों के लिए होता है। एक ऐसी तंजीम जो कि खिदमत इंसानियत में आगे आगे है, बढ़ चढ़ कर सामने आती है, लोगों का दर्द बांट रही है, लोगों का दुख बांट रही है। आइए देखते हैं खिदमत इंसानियत का दर्ज, नेकी की राह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान हादिया शेख और मैं हूं आपके साथ सहरी ट्रांसमिशन अनवारे रमज़ान में। एक हमारा छोटा सा सेगमेंट है राही नेकी, जिस सिलसिले में मैं आपसे डेली मिल रही हूं और मैं आज भी कराची के छोटे से इलाके में आई हूं। कुछ मुस्तहिक फैमिलीज़ हैं तो मैं उनसे बात करती हूं और आपको उनसे मिलवाती हूँ। वालेकुम सलाम। तो आप मुझे ये बताएं कि ये घर आपका अपना है? जी नहीं, मेरा किराए का घर है। 9,000 किराया है इसका। गैस बिजली अलग है इसका। मेरा बेटा एक कमाने वाला है। मेरे शौहर का भी इंतकाल हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बेटा आपका क्या बड़ा है, शादीशुदा है? शादीशुदा नहीं, अभी शादी करूँगी इसकी मैं। तो ये घर का निज़ाम किस तरह से चल रहा है? आप काम करती हैं या आपका बच्चा कितने साल का है? जी मैं इतना बड़ा बच्चा है, जितना बड़ा ही है बस इतना बड़ा है। और है ना, नौकरी करती हूँ मैं। 3,000 रुपये महीना मिलता है मुझे बस। तो आप क्या नौकरी करती हैं, कहाँ काम करती हैं? स्कूल में जॉब करती हूँ। आगे कमाने वाला कोई नहीं है कि बेटा, एक बेटा चला गया मुझे छोड़ के। शोर को 2 साल हुए अभी इंतकाल हुए। अच्छा आप रोई नहीं, कोई बात नहीं, सबने जाना है इस दुनिया से, किसी ने भी नहीं रहना। और बताएं, और कौन कौन है आपकी फैमिली में? बस मेरा एक बेटा है, मेरा 2 बेटी हैं। दोनों बेटों की शादी कर रखी है। एक बेटी अभी आई हुई है यहाँ पे मेरे पास आई हुई है। उसका शौहर का भी काम नहीं है। उसके 2 बच्चे छोटे छोटे, अभी आपने देखा तो है उसको। बस, और मैं किसी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती, न इमरान खान के बारे में, न किसी के हुकूमत के बारे में। कोई जैसे अल्लाह ताला गुजारा चला रहा है वैसे कर रहे हैं। बस मजदूरी, मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना घर का गुजारा करते हैं। आप कौन से स्कूल में जॉब करती हैं, सरकारी या प्राइवेट? नहीं नहीं, सरकारी स्कूल में। और प्राइवेट स्कूल में, सॉरी, प्राइवेट स्कूल में। तो इस घर का किराया कितना है? 9,000 किराया है इसका। गैस बिजली का अलग है, 10 पड़ जाता है। तो आप सारा बारिश का पानी भी आता है यहाँ पे। सब बारिश का पानी आता है। बैठे रहते हैं गीले के अंदर, क्या करें। अच्छा, सर छुपाने की जगह भी नहीं है हमारी कि हम सर छुपा कर बैठ जाए कहीं ना कहीं। अच्छा, हमसे पहले आपके पास कोई भी इस तरह का फाउंडेशन या? नहीं आया, हमारे घर कोई भी नहीं आया अभी तक भी पूछने के लिए हमें। अच्छा, आप हौसला रखें, इस तरह से रोए नहीं। और क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी, मेरी हर महीने मदद करी जाए। मेरे कोई सहारा नहीं है इस दुनिया के अंदर। मेरा एक बेटा। चुप 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 करें। एक बेटा है ना? हाँ, तो बस ठीक है। हर हाल में खुश रहना चाहिए। तो नमाज भी पढ़ती हूँ, 5 टाइम की नमाज पढ़ती हूँ, दुआएं मांगती हूँ, कलाम पाक पढ़ती हूँ। सब अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल कर ले। बस मेरा सर छुपाने की जगह मिल जाए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी है। आप लोग मेरे घर पे आए, आप लोग खिदमत करेंगे तो अल्लाह ताला इसका अजर आपको देगा इंशाअल्लाह। इमदाद अज़ीम फाउंडेशन की तरफ से छोटी सी नेकी है, हमारी छोटी सी काविश है जो हमने आपके साथ शेयर की है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने मेरी मदद करी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
बहुत बहुत मेहरबानी। जैसे आप रमज़ान में मेरी मदद करें, मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे हर महीने मेरी आप लोग मदद करें। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा लोग कितने परेशान हैं, और मैं देखने वालों से, मुख़य्यर हज़रात से यही गुजारिश करूँगी, जिस तरह आप अभी तक हमारा साथ दे रहे हैं इस छोटी सी प्यारी सी नेकी में, आगे भी हमारे साथ ताउन करें। इमदाद अज़ीम फ़ाउंडेशन के कॉन्टेक्ट नंबर, अकाउंट नंबर हमारी स्क्रीन पे दिए गए हैं, हमसे कांटेक्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर कल मिलेंगे इसी सेगमेंट अनवारी रमज़ान सहरी ट्रांसमिशन। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत अजीम हैं वो लोग जो इस दौर में, इस परेशानी के दौर में, इस मुश्किल घड़ी में गरीबों का सहारा बन रहे हैं, यतीमों का सहारा बन रहे हैं, बेसहारों का सहारा बन रहे हैं। ऐसी एक तंजीम की आप काविशें देखते हैं, आज भी आपने देखा। उन काविशों को मज़ीद उजागर करने के लिए और उनके मसाइल बताने के लिए कि रोज़ बिना पर उनकी काविशें को कौन सपोर्ट कर रहा है, कैसे ये इदारा चल रहा है, क्या क्या मामला पेश आ रहे हैं, क्या परेशानियां आजकल उन इदारों को पेश आ रही हैं, उसके बारे में बाकायदा बताएंगी इस ऑर्गेनाइजेशन इमदाद अज़ीम की एक रहनुमा हादिया शेख साहिबा। वला तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून। लोगों के साथ अच्छा करोगे, तुम्हारे साथ अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान हादिया शेख। जैसे कि आपने हमारी डॉक्यूमेंट्री मुलाकात फरमाई, किस तरह से वो ख़ातून इतनी परेशान थी, ये मेरी आज की वीडियो है। ऐसी बहुत सारे मुस्तहिक घराने हैं जहाँ हम डेली बेसिक जाते हैं और उनके दुख दर्द शेयर करते हैं। टाइम ना होने की वजह से हम आपको कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर करते हैं, और वो ख़ातून इतनी ज़्यादा परेशान थी, मुझे देख के उनको ऐसा लगा शायद कोई रोशनी का चिराग उनके सामने आ गया। वो इस तरह से अपने दुख दर्द सारे मुझसे शेयर कर रही थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनसे उनके बारे में क्या पूछूं। इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, अपनी सारी बातें मुझसे शेयर कर रही थी। मैं उन लोगों की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो डेली बेसिक हमें कॉल कर रहे हैं, हमें डोनेट कर रहे हैं। उनकी वजह से कुछ लोगों के, डेली मुस्तहिक लोगों के चेहरों पे खुशियाँ आ रही हैं। बाकी मैं मुक़य्यर हज़रात से गुजारिश करूँगी आगे बढ़ें, इस काविश में इमदाद अज़ीम की हमारे साथ कोऑपरेट करें, हमें डोनेट करें। हमारी स्क्रीन पे इमदाद अज़ीम का अकाउंट नंबर आया होगा और बाकी नंबर भी है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया जी नाज़रीन, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे शेफ़ की जानिब, क्योंकि सहरी का वक्त करीब आता जा रहा है और हमारी शेफ़ की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल होने को हैं, और हम बल्कि मुकम्मल हो चुकी हैं। तो हमारे शेफ़ ने आज बना लिया है, कैसा दिया, वाह भाई क्या दिया, अब आप बताएंगे कि कैसा दिया। अच्छा, थोड़ा सा सैलेड के साथ मैंने उसको सर्व किया है। ठीक है, वही जो फिलिंग थी हमारे पास, अनियन, टोमेटोज़, कॉर्न्स, चिलीज़, इसके अंदर थोड़ी सी सीजनिंग मैंने ऐड की है, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और लेमन जूस, चाहे तो थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल लें। उसके साथ मैंने इसको सर्व किया है। यहाँ पे इसको मैंने पीसेस में कट करके मैंने इसको सर्व किया है। अच्छा, आप चाहें तो ये ट्रायंगल शेप बना लें, या फिर जो मेरा जो तोरतिया था उसको आप हाफ शेप में भी कर सकते हैं, मतलब कि जो हमारे चांद का जो शेप होता है उस शेप में भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। सहरी के लिए आइडियल डिश है, आपने देखा, क्योंकि होल व्हीट के साथ मैंने ये टोर्टिया से हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी है। प्लस के अलावा जो है बटर का इस्तेमाल मैंने आपके सामने बहुत कम किया था, हार्डली 1 टेबल स्पून था। प्रोटीन भी है इसके अंदर 2 फॉर्म में, चिकन, एग, चीज़ भी है, तो ये कंप्लीट मील है। मैं ख्याल डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए भी बेहतरीन चीज़ है ये। एग्जैक्टली, अगर आप चीज़ ओमिट करना चाहें चीज़ ओमिट कर दें, फिलिंग आपकी अपने ऊपर है। ठीक है, और खजूर हमेशा की तरह टेबल पे मौजूद होनी चाहिए, चाहे तो हमारे शेफ की लाजमी रिवायत बनती है, लाजमी है, सहरी हो या इफ्तार हो, खजूर लाजमी है। तो ये खजूर है और ये आप एंजॉय करें, अपने इफ्तार में भी एंजॉय कर सकते हैं और सहरी में भी एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, और ये ठीक है, और ये जो है आप इसको एंजॉय करें। कैसा दिया है इंशाल्लाह जी नाज़रीन, तो आप देख कर बताएंगे कमेंट्स और अपने रिमार्क्स के थ्रू कि इन्होंने आज हमारे शेफ़ ने कैसा दिया हमारी जो रेसिपी बनी है। तो नाज़रीन, अब हम बढ़ेंगे अपने बकिया सेगमेंट के जानिब, जो कि आलिम दीन का है, और हमारे साथ एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी डॉक्टर की मौजूद होती है, और उसके साथ साथ हम बेदबाजी कंपटीशन की जानिब भी बढ़ेंगे उस सेगमेंट के लिए। लेकिन उस सेगमेंट से पहले
मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन देखना ना भूलिए पकाया सेगमेंट। जी वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आपको पता है डेली बेसिस पे हमारे साथ हमारे प्रोग्राम की जीनत बनते हैं मशहूर ज़माना आलिम दीन, डॉक्टर्स और उसके साथ साथ बेतबाजी या नात कंपटीशन का भी हमारे साथ सेगमेंट हमारा हिस्सा बनते हैं। तो आइए हम बात करेंगे जो आज का मेरा मौजू है। दो मौजू हैं वैसे तो, एक है हुकूकुल इबाद, दूसरा है जो आजकल रमज़ानुल मुबारक में बढ़ती हुई महंगाई, परेशानी, सब चीज़ें आप लोगों के सामने। बढ़ती हुई महंगाई की अगर बात करें तो रमज़ान मुबारक की आते ही पूरी दुनिया भर में रिलीफ़ मिलता है, उनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, परेशानियां दूर होती हैं। लेकिन हमारे मुल्क में क्या होता है, बढ़ती हुई महंगाई के साथ साथ और जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो और चीज़ें बढ़ जाती हैं, महंगी हो जाती हैं। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे जो अक्सर हमारे प्रोग्राम का ज़ीनत बनते हैं अल्लामा मुदस्सिरुल कादरी साहब। तो आइए अल्लामा साहब को वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर साहब, क्या हाल है आपके? रोज़ा कैसे गुजरा आज का? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो अल्लामा साहब मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो बढ़ती हुई महंगाई के ख़िलाफ़ हमारे रहनुमा कोई काम नहीं करते, तो इस्लाम में इसके बारे में क्या हमें पैरवी करता है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक इतना बाबरकत महीना है कि इसमें रिलीफ होना चाहिए, क्योंकि रमज़ान मुबारक में वैसे ही नेमतों का इजाफा हो जाता है। यानी आपने देखा होगा कि पूरा साल जिन नेमतों को हम नहीं खा पाते बाज़ दफ़ा, लेकिन रमज़ान मुबारक में वो हमें मुयस्सर होती है। अब हुकूमत वक्त को चाहिए कि रमज़ान में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों को, दुनिया वालों को, मुसलमानों को रिलीफ देना चाहिए, ताकि इससे बहुत आसानियाँ हो जाएं। इससे आसानी ये हो जाए कि बंदे को टेंशन ना हो कि यार महंगाई है तो मुझे उसका मुकाबला करना है, या मुझे तकद्दो करनी है, मेहनत करनी है, ताकि मैं मज़ीद पैसे कमाऊँ या जो है ना क्या नाम है मज़ीद मेहनत करूँ और जो है ना सारे मामलात को मैं कर सकूँ आसान अंदाज से। अच्छा ये है कि बंदा बहुत प्यारे अंदाज से जो है ना हुकूमत वक्त को चाहिए कि इतना रिलीफ दे दे कि बंदे को जो ना सिर्फ बंदे का कॉन्सेंट्रेट इबादत पे हो, सिर्फ रियाजत पे हो, ताकि वो इस महीने की बरकत से अपने रब अल्लाह अज़्ज़ व जल को पा सके। ये ना हो कि वो महंगाई से मुकाबला करते करते इस मुबारक और मुतबरक महीने को भी माज़अल्लाह ज़ाया कर दे या दुनिया ही में लगा रहे। तो चाहिए ये कि हुकूमत वक्त के महंगाई के ख़िलाफ़ आसानी हो और महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज भी होना चाहिए। हमारा ये मामला कि एहतजाज नहीं होता, खामोशी। यानी जैसे जैसे महंगाई का रेशो बढ़ता जाता है तो आवाम कहती है ठीक है हम मुकाबला करने के लिए तैयार है। जैसे ही एहतजाज होगा, आवाम कहेगी, तो फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की रहमत हो जाएगी। अल्लामा साहब हम सारे दिन रोज़ा रखते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, रमज़ान में ज़कात खैरात करते हैं, अतियात देते हैं, लेकिन शाम होते ही 50 रुपये वाली चीज़ 100 रुपये में बेचते हैं। तो इस मुनाफाखोरी और इस मुनाफ़कत को जो इस्लामी मुनाफ़कत कहेंगे हम इसको, तो ऐसे लोगों के बारे में हमारा दिन क्या कहता है? देखिए, अच्छा तो ये हो कि मुनासिब मुनाफा रखने के बाद उस चीज़ को सेल किया जाए, ताकि देखिए जितना आप अपने मुसलमान भाई का ख्याल रखेंगे ना, अल्लाह की तरफ से आपके रिस्क में इतनी बरकत होगी। और अल्लाह तबारक व तआला, देखें रिस्क का रज़्ज़ाक़ अल्लाह तबारक व तआला है। हम जितनी मेहनत कर लें, अगर अल्लाह ने हमारे नसीब में लिखा है ना रिस्क,
तो वो हमें मिलकर रहेगा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बंदे को जब तक रिस्क उसका मुकम्मल नहीं हो जाता, जब तक उसे मौत नहीं आती, यानी रिस्क मौत की तरह बंदे को तलाश करता है। जिस तरह मौत बंदे को तलाश करती है, इसी तरह रिस्क भी बंदे को तलाश करता है। तो हमें इतना टेंशन में नहीं आ जाना चाहिए, या इतना ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं मुनाफा बढ़ा दूं ताकि जो है ना मेरे बच्चे, मेरे घर वाले अच्छे अंदाज से ईद मना सकें। बल्कि ये होना चाहिए, दर्द आपके दिल में होना चाहिए कि यार मैं अपने मुसलमान भाई के लिए रियायत करूंगा तो अल्लाह तबारक व तआला, अगर आपकी अच्छी नीयत हो कि यार मैं मुसलमान भाई के लिए रियायत करूंगा तो अल्लाह तबारक व तआला मुझ पर करम फरमाएगा। मेरे आमाल वैसे तो बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे मामले में भी रियायत फरमाएगा। तो ये अगर अमल हो ना तो इंशाअल्लाह करम होता चला जाएगा। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि रोज़ बिना के ज़रूरियात हमारे आलिम साहब के क्वेश्चंस होते हैं, हमारे नाजरीन देखने वाले क्वेश्चनिंग्स करते हैं। एक मौजू और भी है जिस पे हम अल्लामा साहब से बात करेंगे, जो कि हुकूकुल इबाद है। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि आज हमारे साथ डेली बेसिस पे जो मौजूद होते हैं, बहुत अच्छी वेल नॉन पर्सनैलिटी हैं, डॉक्टर नसीरुद्दीन शाही साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का एहसान। माशाल्लाह, वेरी लुक नाइस, आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और ये सबसे पहले तो ये बताएं, ये चॉइस किसकी आज, जो कलर कॉम्बिनेशन आपने करा है, ये बस हमारी कलर- भाभी की है? बस किसी न किसी चॉइस, जो हमेशा मैं दूसरों की चॉइस से कहता है कि खाना जो है अपने मन का चाहिए और जो पहनना जो दूसरों की चॉइस से चाहिए, तो यकीनन इसमें किसी और की चॉइस है। अच्छा, ज़बरदस्त। ये सीक्रेट है नाजरीन देखने वाले, ये वो जो है ना हमें डॉक्टर साहब बताना नहीं चाहते, वो बात अलग है, लेकिन हम इनसे बैक स्क्रीन जान लेंगे ये बात। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो एक मौजी बीमारी चल रही है, कोरोना वायरस, तो इसके क्योंकि रमज़ान मुबारक भी आ गया है, मसाजिदें भर गई हैं, कुरान फ़ज़ाइल का जिक्र हो रहा है, हर जगह लोग जमा भी होते हैं, तो इस मौजी बीमारी से बचने के कुछ इन दिनों, क्योंकि इसमें कीप डिस्टेंस बताया गया है, तो इसको बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर हम इख्तियार करें? असल में तकरीबन 1 साल से मौजू चल रहा है जी, और इससे बचने के लिए जो चीज़ें करनी चाहिए वो बहुत ही शिद्दत से मीडिया के थ्रू, दीगर चीज़ों के ज़रिए मालूम हो चुकी हैं। असल मसला माशरती, जिस तरह से अभी आपने महंगाई का जिक्र किया, ये भी हमारा एक माशरती अलमिया बन चुका है। मसला सिर्फ ये है कि तमाम मसाइल में रहते हुए, अपने वसाइल में रहते हुए किसी मसले से निपटा जा सकता है। हम कोरोना से ज़रूर हमें उसकी तमाम जो SOPs का ख्याल रखना है, दीगर तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है। इसके साथ हम इस चीज़ के मुताबिल नहीं हो सकते कि मुकम्मल लॉकडाउन, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाए, रोज़गार के ज़राए बंद हो जाए, दीगर मामलात इस जो है बंद कर दिए जाएँ। तो बेरोज़गारी, यानी कि एक आपने महंगाई का भी जिक्र छेड़ा, इसके साथ अगर बेरोज़गारी भी हो जाती है तो फिर एक कोरोना से बड़ी बीमारी से करप्शन, बदअमनी, ये चीज़ें माशरे में जो है जन्म लेती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक शऊर, मसला सिर्फ शऊर का है। जी जी। और जिस तरह अभी महंगाई के मुतालिक जो बात हुई, इसमें अल्लाह की ज़ात पर यकीन का भी है और नंबर 2 बात शऊर का भी है, और इन दोनों चीज़ों को मिलाया जाए तो ईमान और तालीम की बात हो जाती है। अगर ये दोनों चीज़ें मिल जाएँ और ये दोनों चीज़ें आ जाएँ तो ये दोनों मसाइल नहीं बल्कि तमाम तर मसाइल से हम निमट सकते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, रोज़े की हालत में ये बताएं कि मास्क का इस्तेमाल करना, वो जो आजकल ज़रूरी हो गया है, तो इस रोज़े की हालत में मास्क का इस्तेमाल करना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसके अल्टरनेट क्या हम कर सकते हैं? असल में एक अगर फासले से एक इंसान बैठा, जिस तरह हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मास्क इस वक्त इतना इफेक्टिव नहीं होता। जैसे कि इंसान चल रहा है, जा रहा है, तो मास्क को नीचे कर सकता है, लेकिन जब गैदरिंग में आ जाए और जो एक फासला कम हो जाए तो उसे मास्क ऊपर ले लेना चाहिए। तो इस तरह से जो एहतियात करेगा तो ये कम से कम इस तकलीफ से बच सकता है। रोज़े में क्या कहा जाता है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, लेकिन आपको पता है उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए कुछ अच्छा मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई तदाबीर है हमारे पास? असल में पानी यकीनन रोज़ा किसी चीज़ का एक इबादत का नाम है, इम्तहान का नाम है। यकीनन उस इम्तहान को भूख और प्यास ही कहा जाता है। रोज़ा यही है कि भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करना। अब वैसे तो कई बीमारियां ऐसी हैं जिसमें हम पानी को कम पीना भी कहते हैं, ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट बाज़ हालात दिल की ऐसी होती है कि हम पानी की भी कमी कर देते हैं। लेकिन रोज़ा यकीनन एक इम्तहान है, प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करना एक इम्तहान का नाम है। अब अगर प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त किया जाएगा तो एक वक्त ऐसा आता है कि उसे पानी पीने की इजाज़त मिल जाती है। तो रोज़े से कहीं साबित नहीं कोई बीमारी साबित हो जाए,
और डायबिटीज़ के हवाले से जैसे शुगर कम हो जाए तो ऐसे फतवे सामने आ चुके हैं कि उसमें रोज़ा इफ्तार किया जा सकता है, दीगर मामलात हैं। तो कोई इंसानी जान को ख़तरा रोज़े में लाहक नहीं हो सकता। जो अब मज़ीद फतावा उनके सामने कि इंसानी ज़िंदगी को ख़तरा हुआ, दूसरी चीज़ें हुई, तो उसमें रोज़े को इफ्तार किया जा सकता है। तो बहरहाल हर सूरत में रोज़ा एक इम्तहान का नाम, और मेडिकल साइंस ने साबित किया है कि पूरे माह जो इस वक्त में जो भूख और प्यास को बर्दाश्त करेगा उसका निज़ाम हाजमा आइंदा पूरे साल के लिए बहुत कवी और मजबूत हो जाता है। जी करेक्ट करूँगा कि साइंस ये कहती है कि पूरे 12 माह में से एक माह बंदा मुसलसल रोज़ा रख ले, तो साइंस कहती है कि बंदा 11 माह सेहतयाब रहता है। 11 माह सेहतयाब रहता है। एक जो ना क्या नाम साइंस कहती है और हमारा दीन कह रहा है। जैसे जो लोग जिम करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनके लिए भी कहते हैं कि रिलैक्सेशन उनको मिलना चाहिए। रात का सोना, एक इंसान कितना ही कवि हो, कितना ही मजबूत हो, वो 24 घंटे काम नहीं कर सकता। बाहर उसे एक वक्त में आराम करना होगा। तो ये हमारे निज़ाम हाजमा का आराम है। इस आराम के बाद फिर निज़ाम हाजमा 11 माह के लिए कवि हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद 11 माह के लिए भी मैं उन चीज़ों की इजाज़त नहीं दूंगा जो हम आमतौर पर इफ्तार में आजकल कर रहे हैं। बाज़ारी चीज़ों की खाब उससे मैं इनकार नहीं करता, लेकिन उस मयार को सेहत के अंदाज़े बदकिस्मती ये है कि बिल्कुल लोअर साइड पे चले जाए, यानी किसी रेडी से भी अगर हम चीज़ लेकर खा रहे हैं वो भी अनहेल्दी है, और किसी बहुत बड़े रेस्टोरेंट में जाकर कोई चीज़ खा रहे हैं तो वो भी अनहेल्दी। अच्छा, जैसे कि लोग बता रहे होते हैं कि हम रोज़ा रख के वीक हो गए, तो ये तो बात गलत ही हो गई ना? यकीनन गलत। एक एहसास होता है कि वीक हो गए। अच्छा, कुछ लोग इस महीने प्लान करते हैं कि जरा हमने अपना वेट लॉस करना है। अगर कोई वाकई जिसका वज़न ज़्यादा है तो बहुत अच्छा प्लान कर सकता है वेट लॉस के लिए इसमें। और वेट लॉस करना जो है, जितनी इस वक्त बड़ी बड़ी बीमारियां जिससे इंसान की मोहताजगी और मौत वाबिस्ता है, उसमें वज़न का बढ़ना उसकी समझो, मैं समझता हूँ कि मदर है, मदर ऑफ डिजीज। वेट लूज़ करने के लिए कोई अच्छी कोई ट्रिक बताएं, क्योंकि आजकल ख़वातीन में बड़ी ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। वैसे मसला सबसे पहले मैं फिर इस मौजू को अल्लामा साहब के मौजू के, जैसे महंगाई की आपने बात की, महंगाई, इन तमाम चीज़ों को इन्नमल अमालु बिन्नियात, अगर हम रोज़ा रखें, कारोबार करें और हमारी नीयत अल्लाह की रज़ा हो, इस तरह वेट लूज़ करने में भी अच्छी नीयत होनी चाहिए। हम नीयत क्या करते हैं कि जनाब ख़ासतौर पे एक अनमेरिड गर्ल्स, उनका वज़न ज़्यादा, उनके जहन में होता है अच्छा रिश्ता आ जाए और जनाब वज़न कम इसके लिए कर लें। ये गलत है। ये नहीं कि आज हम वज़न कम कर लें, कल को रिश्ता आ जाए, फिर सारा बोझ किसी पर डाल दें। बिल्कुल, इससे बहुत बेहतर है कि वेट लॉस करना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का एक हिस्सा है, हमेशा सेहतमंद रहने के लिए हिस्सा है। तो इसको बतदरीज एक मेडिकल साइंस की रोशनी में कम नमक, कम चिकनाई, कम मीठा, सादा ग़िज़ा और ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का एक तनासुब जो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली अगर लिया जाएगा तो इंशाल्लाह बतदरीज उसका वेट लूज़ होता रहेगा और उसकी सेहत बेहतर होती है। क्योंकि डॉक्टर साहब आप कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं और दीगर आपकी स्पेशलिटीज़ हैं, आपकी डॉक्टर जो आपके एक्सपीरियंस रहा है आपका, तो इस हवाले से तो आपने बड़ी अच्छी एहतियाती तदाबीर बताई। और जो वेट लूजिंग के हवाले से ये उम्र नॉर्मली बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पेश आ रहा है मसला, जगह देखें तो लोग फिटनेस सेंटर्स का रुजू करते हैं। तो इसके लिए कुछ और इसके बारे में बताएं, वेट लूजिंग के लिए मज़ीद हम कोई डाइट बताएं। असल में डाइट का मैं, लोग सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं बॉडी लूजिंग के लिए, कोई तस्वुर नहीं है। दूसरी बात तो कहते हैं ना, एक मशहूर हमारे कहावत है कि जिसका काम उसी को साझे, लेकिन बदनसीबी से आजकल ये काम ब्यूटी पार्लर्स हैं और जिम वगैरह, ठीक है, अगर इनके इंस्ट्रक्टर भी कोई मेडिकल, जिनको मेडिकल नॉलेज है, इस हवाले से कोई गाइड कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आमतौर पर ऐसा देखा नहीं जाता। ये भी देखने में आया है कि जो एक ब्यूटिशियंस के यहाँ जो वज़न, वो दवाएँ इस्तेमाल की जाती है जिस सेहत के लिए आमतौर पर देना किस तरह मुनासिब नहीं है। मुख्तलिफ अमराज़ की, जिसमें थायराइड ग्लैंड्स की बीमारी है, उसमें कुछ दवाएं दी जाती है जिनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से वेट लूज़ होता है। अब एक तो बीमारी इतनी अलग से है, वो पेशेंट ही वो दवा ले सकता है, लेकिन देखने में ये भी आता है कि इस किस्म की दवाएं, दूसरी कुछ डायरेटिक्स जिसे हम खासतौर कार्डिक डिजीज़ में देते हैं, मल्टीपल एक मकसद होता है उस दवा का देने का, वो उसे वेट लूज़ करने के लिए दवाएँ इस किस्म के इस्तेमाल की जाती है, जो देखा जा रहा है। देखिए, अब जो भी कुछ भी आप कर रहे हैं वो अपनी सेहत के लिए कर रहे हैं। डाइट जो है, डाइट सिंपल, एक अच्छी सेहतमंद ग़िज़ा किसको कहते हैं? सेहतमंद ग़िज़ा वही है जो हम डायबिटिक पेशेंट को खिलाना चाहते हैं, जो कार्डिक पेशेंट को खिलाना चाहते हैं। मसला सारा ये कि पुराने वक्तों में जब गोश्त बनता था, मैं बहुत सादा लफ्ज़ में बताना चाह रहा हूँ कि आम इंसान समझ ले, तो गोश्त में बोटियों पे झगड़े होते थे कि मुझे 2 डाल दी, इसे 1 डाल दी। असल में बोटियाँ नज़र आनी चाहिए। आज
जो हम खाना चाहे बड़े का गोश्त हो, और ये यहाँ ये बताओ बड़ा गोश्त भी खुदा न खास्ता कोई खराफात में नहीं है, कोई बहुत अनहेल्दी चीज़ नहीं है कि बड़ा गोश्त खाया नहीं जा सकता। मैं किसी इंसान जो अफोर्ड नहीं कर सकता छोटा गोश्त, वो आराम से बड़ा गोश्त खा सकता है। उसका कुकिंग स्टैंडर्ड सही होना चाहिए, उसे बनाने का तरीका सही होना चाहिए। अगर हमें दाल भी इस तरीके से बनाई जा रही है जो हमारी होटल्स में बनाई जाती है, तो दैट इज अनहेल्दी, वो गैर सेहतमंद है। बनाने का तरीका सादा रखें। बनाने का तरीका सादगी के लिए मैं बहुत सिंपल सी टिप दे देता हूँ कि एक प्लेट जो किसी इंसान के पास आ रही है उसमें 2 से 3 चाय के चम्मच तेल होना चाहिए। अब अगर घर में 5 प्लेटें बन रही हैं तो 15 या 12-15 चाय के चम्मच तेल में वो चीज़ बननी चाहिए। तो हर एक के हिस्से में इतना बहुत ज़बरदस्त बात, बहुत अच्छा मौजू था जो डॉक्टर साहब ने आज रहनुमाई फरमाई हमारी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा अल्लामा साहब आप पे आएंगे क्योंकि हमारे देखने वाले जो व्यूवर्स हैं उनमें से एक क्वेश्चन आया कि हुकूकुल इबाद, आप जो एक आजकल मसला चल रहा है ख़वातीन और मर्द हजरात के बीच में जो शादीशुदा जोड़े होते हैं, तो उनमें मैं ये जानना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन किया गया है कि ख़वातीन के हुकूक ज़्यादा हैं या शादीशुदा लाइफ में मर्द हजरात के हुकूक ज़्यादा हैं? देखिए शौहर के हुकूक ज़्यादा हैं, क्योंकि किस सेंस में? देखिए शौहर को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से घर का हाकिम बनाया गया है, तो सारे मामलात को देखना होता है और उसी के सुपुर्द जो है ना सारी जिम्मेदारी होती है। और चूँकि मर्द देखें आपने देखा कुरान मजीद फुरकान हमीद ने फरमाया कि कुरान जो है मर्द के 2 हिस्से हैं, औरत का 1 हिस्सा। तो यही हमें पता चल गया कि मर्द की ज़्यादा अहमियत है, औरत की मर्द के मुकाबले में कम है। लेकिन इस बात की को देखते हुए ये ना समझा जाए कि मान अल्लाह औरत को जो है ना क्या नाम है पाँव की जूती समझा जाए, या औरत को बिल्कुल अहमियत ना दी जाए, या औरत के साथ बदतमीज़ी की जाए, उसको यानी सारा जुल्म उसी के साथ किया जाए, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि चूँकि मर्द ज़्यादा मेहनत करता है, सारे घर को चलाता है, इसलिए मर्द के ज़्यादा हुकूक हैं। लेकिन मर्द इस बात को सुनते हुए चौड़ा ना हो जाए कि भाई चूँकि मैं हाकिम हूँ, चूँकि मैं जो मोस्टली हो रहे होते हैं चला रहा हूँ, तो फिर ना मेरी बात नहीं चलेगी, बीवी की बात नहीं चलेगी, या बीवी की बात को ही इग्नोर कर दिया जाएगा सरासर, या बीवी को बच्चों के सामने ससुराल में सबके सामने जलील किया जाए, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि चूँकि शौहर के हुकूक इस वजह से ज़्यादा है कि मर्द को अल्लाह ने हाकिम बनाया है, इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मर्द के हुकूक ज़्यादा है। लेकिन इसका मतलब मैंने जो आपसे जिक्र किया ये नहीं है कि औरत को दबाया जाए या औरत के साथ जो है ना बार बार उससे नाराज़गी का इजहार करते हुए उसे मायका भेज दिया जाए, ये कतन मसला नहीं है। हाँ, मसला यही है कि दोनों रफ़ीक़ैन मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें। और यही देखें मियाँ बीवी बेसिकली गाड़ी के 2 पहिए हैं कि अगर एक भी पहिया मिसबैलेंस होता है तो फिर गाड़ी जल्दी नहीं सर्वाइव नहीं कर पाता। तो बस मियाँ बीवी को चाहिए कि एक दूसरे के मामलात में कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करें ताकि मामला अपनी मंजिल तक बआसानी पहुँच सके। ये थोड़ा सा एक माशरती टॉपिक करना चाहूँगा टाइम शॉर्ट है बिल्कुल कि ये इस तरह के लफ्ज़ जैसे कि उनके कम है ज़्यादा है। मर्द क्योंकि माशरे का जैसे अल्लामा साहब ने फरमाया कि पूरे लोगों को ज़माने को फेस करके घर में दाखिल होता है और औरत को सिर्फ एक शख्स को फेस करना है। तो इस वजह से थोड़ा सा कि अगर उसके बिलफर्ज बाहर का गुस्सा है और ज़रा सी ऐसी बात कर लेता है तो औरत को ये ख्याल करता है कि ना जाने इसने बाहर क्या देखा है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये आजकल बहुत ज़्यादा हमारे माशरती हालात का हिस्सा बनते हैं ये मामला। अच्छा नाजरीन, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे और रोज़बिना की सूरत हाल में, और हमारे साथ अल्लामा साहब मौजूद थे, इन्होंने रहनुमाई फरमाई। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपका आने का, तशरीफ़ लाने के लिए। नाजरीन अब हम बकिया सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सहरी की तैयारी। उसके बाद हमारा कवाली सेगमेंट होगा, उसको देखना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
खुद को बचा ले दोज़ख से, तू हो गाफिल इंसान। पाँचवीं सहरी के साथ आपके साथ हाजिर हैं वापस। दुआ गो हूँ अल्लाह ताला हम सब की इबादतों को, हम सब की रियाज़तों को कबूल व मकबूल फ़रमाएँ। और इस जानिब बढ़ते हैं, जैसे कि आपको पता है हमारा डेली बेसिस पे एक सेगमेंट होता है आखिर का कवाली का, और आज हमारे साथ नामवर कवाल मौजूद हैं हाफिज़ जुगनू साहब। क्या हाल हैं जुगनू भाई, खैरियत से? तो आज ये बड़े ज़बरदस्त से हमें कलाम सुनाएंगे, और इस दुआ के साथ आपके साथ मैं ये दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक हम सब की इबादतों को कबूल फ़रमाए, हम सब की रियाज़तों को कबूल फ़रमाए। और अल्लाह पाक से ये दुआ है, अल्लाह पाक हम सब के अपने वालिदैन की, अपने बड़ों की, अपने चाहने वालों का ख्याल रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और इसके साथ साथ अपने मेज़बान को कल छठी सहरी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व निगहबान। जी जुगनू भाई, बिस्मिल्लाह। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कहीं हम सबका सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे। ताजदार हरम हो निगाहे करम हो करम, ताजदार शासुए मनल दाज नजर, चश्मे रहमत
मुस्तफा या मुस्तफा या मुस्तफा या मुजतबा इरहम लना दस्ते हम बेचारा दामात हुई मन आसियम मन आजिजम मन बेकसम हाले मरा या शाफे रोजे जजा पुरसात हुई ए मुश्फिके ज़ंबर फिशा के नसीमे सुबहदा ए चारगा ईसा नफस ए मून से बीमार गम ए आसिदे पुरखंदा पे तुझको उसी गुल की कसम इन्नल दयारी हस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदते फीहा नबियल मोहतरम ताजदारे हरम हो निगाहे करम हो ताजदारे हरम हो निगाहे करम हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे हम ये बेकसां क्या कहेगा जहां हम ये बेकसां क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे हम ये बेकसां क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली आका अगर जाएंगे हमें कसो आओ मदीने चले हसनैन के सदके बढ़ते हैं मदीने चले आओ तजल्लियों की अजब है फजा मदीने में निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में गमे हयात न खौफे कज़ा मदीने में नमाज़ इश्क करेंगे अदा मदीने में इधर उधर ना भटकते फिरो खुदा के लिए बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने जाऊं फिर आऊं दोबारा फिर जाऊं मदीने जाऊं फिर आऊं दोबारा फिर जाऊं तमाम उम्र इसी में तमाम हो जाए मदीने